22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हालांकि हर मंदिर में भजन हो रहे हैं, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर हम आपको ऐसी दिखा रहे हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं अलीगढ़ के चाचा नेहरू मदरसा चाचा नेहरू में। देखिए तमाम मंदिर रखे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम इत्यादि तरह के यहाँ पे यानी कि भजन इनके द्वारा सुनाए जा रहे हैं। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि मंदिरों में तो पाठ हो रहे हैं, उसके अलावा गंगा यमुनी की तहजीब कहे जाने वाले अलीगढ़ में यानी कि मदरसे में राम नाम की धुन पूरी तरह से घूमेगी। देखिए तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, मंदिर सामने आपको देखता हुआ साफ तौर से नजर आएगा। राम दरबार रखा हुआ है, भगवान की माता की मूर्ति रखी हुई है और बच्चे तमाम जो है सीखते आ रहे हैं। यानी कि देश कितना आज अपने आप को भाग्यशाली मान रहा होगा कि एक तरफ अयोध्या में राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वहीं दूसरी तरफ हर मंदिर में आयोजन किया जा रहा है, लेकिन मदरसे में राम नाम की धुन लग रही है। देखिए इनको जो टीचर हैं वो इनको सिखा रहे हैं। एक बार हम इनसे बात जरूर करेंगे, क्या करेंगे। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और आप भी बच्चों को सिखा रहे हैं, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो देखा जा रहा है मदरसा है, मुस्लिम बच्चे भी राम नाम में एकदम गुंजायमान है। जी मैं बहुत आभारी हूँ इस कॉलेज का जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है ये अवसर कि मैं बच्चों को सिखा पा रहा हूँ। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जो कि सब एक साथ रहते हैं बहुत अच्छे से। और मैं इनको भजन वगैरह सिखाता हूँ, भजन भी गाते हैं, कुरान भी, मतलब इनकी जो दुआ वगैरह जो होती हैं वो भी गाते हैं प्रेयर में। बहुत अच्छे से सीखते हैं, बहुत अच्छा बढ़िया सीख रहे हैं बच्चे। चलिए देखिए बच्चे बढ़िया सीख रहे हैं और तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? मंतशा। मंतशा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 8th में। 8th में। क्या कहेंगी, आप कुरान भी पढ़ती हैं, एक तरफ मंदिर है, सामने मंदिर रखा हुआ है और रघुपति राघव राजा राम गायत्री में इत्यादि कर रहे हैं, कितना गर्व महसूस करते हैं, कितनी खुशी लगती है आपको? हमें बहुत अच्छा लगता है, सब लोग मिलकर साथ में पढ़ते हैं। सुबह में कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं और वो गायत्री मंत्र भी पढ़ते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी हम भजन की तैयारी कर रहे हैं। क्या क्या भजन तैयार किए, कोई सुनाइए। रघुपति राघव है और राम सिया राम है। इस तरीके की तैयारी। आप कौन सी क्लास में बेटा? जी मैं कक्षा 5th बी की छात्र हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमरा है। उमरा, आप भी भजन की तैयारी कर रही हैं? जी। तो कैसा महसूस, अच्छा लगता है आपको? जी बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जी। तो 22 तारीख को यहाँ पर प्रोग्राम होगा। जी। आपका गुड़िया क्या नाम है? वजीहा खानम। वजीहा बेटा, क्या कहेंगे, आपको कितना खुशी महसूस हो रही है? जी बहुत खुशी महसूस होती है, भजन भी पढ़ते हैं हम और कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, सुबह खिरत करते हैं। अच्छा लग रहा है जी। आपका क्या नाम है बेटा? जी ऐना मर्जिया। आप क्या कहेंगी, कितना राम दरबार लगा हुआ है सामने, वहीं बैठ के आप पूजा पाठ कर रही हैं, मंदिर में जाके आप नमाज भी पढ़ते होंगे, क्या कहेंगे? हमें बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे कोई पार्शलिटी नहीं होती हिंदू मुस्लिम में, ये सब तो लोगों के बनाए हुए हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है। सुबह में कुरान शरीफ की तिलावत होती है और गायत्री मंत्र भी होता है, प्रियांश भजन भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हम लोग। देखिए कितनी बड़ी बात एक छोटी सी गुड़िया ने अभी बोली है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई पार्शलिटी नहीं है, लिहाजा लोग बाहों के बनाए हुए हैं। तो कौन कौन से भजन आपने अभी तक तैयार किए हैं? रघुपति राम सिया राम अभी हुए और होंगे इंशाल्लाह। अभी और भी तैयारियां जी जी। देखिए बिल्कुल, एक बार तस्वीर में आपको दिखाऊं कि सामने भगवान शिव की मूर्ति लगी हुई है, राम दरबार विराजमान है, माँ दुर्गा, गरुड़देवता यानी कि इत्यादि सरस्वती माँ की मूर्ति लगी हुई है और यहाँ पर जो है भजन की तैयारियां लगातार चल रही हैं, क्योंकि देश दिवाली मनाने के लिए 22 जनवरी को पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम छात्र हैं वो लगातार अब जो है भजनों की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि साफ तौर से कहा यही जा सकता है कि तमाम जो बच्चे हैं ये तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये जो तस्वीर है ना, ये कहीं ना कहीं प्रेम की तस्वीर है, कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक प्रेम और सौहार्द है उसको निकलती हुई तस्वीरें साफ तौर से यहाँ देखने को मिल रही हैं। देखिए तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि ये पूरा मदरसा है, चाचा नेहरू मदरसा इसको पूरा बोला जाता है और इसके बाद में जो बच्चे हैं यहाँ पर तैयारियां करते हुए साफ तौर से निकल रहे हैं। देखिए इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल में यानी कि मदरसे के अंदर बच्चे जो तैयारियाँ कर रहे हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में, देखिए बात करेंगे मैम, बड़े अच्छे संस्कार हैं बच्चों के, क्योंकि जहाँ एक तरफ देश हिंदू मुस्लिम करता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं बच्चे मंदिर है सामने और उसको लेकर पूजा पाठ कर रहे हैं। कोई कम्युनिटी का सवाल नहीं, मैंने छोटे बच्चे से एक पूछा था मैंने कि आप नमाज भी पढ़ती हैं और इधर
मंदिर में आप पूजा कह रही, ये बच्चों के मतलब लोग बागों के बनाए हुए हैं, हमारे वहाँ पे कोई पार्शलिटी नहीं है, आपस में सारे लोग प्यार से, क्या कहेंगी मैम इसको लेके? देखिए, हमारे इधर सबसे बड़ा जो उसूल है कि यहाँ मोहब्बत फैलाई जाती है, यहाँ हमारी नींव ही मोहब्बत पे है। फिर चाहे किसी भी समुदाय का बच्चा आ जाए, किसी भी मज़हब का, वो तो हमारे लिए हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है वो। तो हम उसको थोड़ी पूछेंगे तुम कौन से रिलीजन से आए हो, नहीं। हमारे सुबह की शुरुआत ही गायत्री मंत्र से होता है। इन बच्चों के संस्कार ऐसे हैं कि ये मंदिर की घंटी में भी रुकते हैं और मस्जिद की अजान पे भी, दोनों चीज़ें यहाँ एक साथ होती है। हमारे हॉस्टल में भी बच्चे हैं, हिंदू बच्चे भी हैं, मुसलमान बच्चे भी एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ सोते हैं, उठते, खेलते कूदते। वो आपस में ये जानते हैं हम लोग एक है, वो ये नहीं जानते हैं कि तुम कौन से मज़हब से हो, हम कौन से मज़हब से, क्योंकि उनको सबसे पहले ये कहा जाता है हम भारतीय है, हम हिंदुस्तानी हैं, वही हमारी पहचान है, वही हमारा मजहब है। क्या क्या प्रोग्राम रहने वाले हैं 22 तारीख को यहाँ पे? देखिए, बच्चों ने मंदिर भजन भी बहुत सारे तैयार करे हैं, और गायत्री मंत्र तो रोज़ भी होता है, वो तब भी होगा, और रामायण का पाठ भी हमारे बच्चे उस दिन करेंगे। हमारे बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट है इस चीज़ को लेके, इस दिन को लेके। वो पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं और खुशी से कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका दिन है, उनका त्यौहार के मानंद मनाया जाएगा। ये हमारे बच्चे इसको एक फेस्टिवल की तरह लेते हैं, इसलिए खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं बच्चे, और टीचर्स भी इसमें पूरे भागीदारी के साथ इनका सपोर्ट करते हैं। देखिए, हमारे साथ में चाचा नेहरू मदरसा के प्रिंसिपल साहब भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? बच्चों से भी बात की, बच्चे बड़े खुश हैं, खास तौर के अगर श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बात कर रहे हैं। रघुपत राघव, हमें पुरानी बातें याद आ गई और तमाम बच्चों को गायत्री मंत्र याद है। और क्या कहेंगे सर, संस्कार बाकी अच्छे हैं, कहीं ना कहीं ये गंगा यमुनी तहजीब है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और साथ ही साथ जो देश प्रेम और सौहार्द की बात करता है, ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बढ़ा हुआ देखा जा रहा है। सर देखिए, ये मदरसा अपनी मिसाल आप है, आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी चले जाइए, इस तरह के मदरसे आपको नहीं मिलेंगे देखने को। मदरसे क्या, बहुत से स्कूल आपको इस तरीके के नहीं मिलेंगे जहाँ सर्वधर्म सम्मान की बात की जाती हो, जहाँ बच्चों को मज़हब नहीं बताया जाता हो, मज़हब नहीं पढ़ाया जाता हो, बल्कि ये बताया जाता हो कि तुम एक भारत के वासी हो, तुम सब भारतीय हो, तुम्हारा पहला नैतिक धर्म ये है कि तुम भारतीय हो, इसके बाद कोई और धर्म है, उसके बाद हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं वो हैं, लेकिन नैतिकता का धर्म ये है कि हम भारतीय हैं, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं, और इस देश से, अपने राष्ट्र से प्रेम करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये अधिकार हमसे कोई छीन भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये हर भारतीय का अधिकार है कि वो देश से प्रेम करे। हम भी देश प्रेमी हैं, और हम अपने बच्चों को वही तालीम देते हैं, वही तहजीब सिखाते हैं जो हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ बच्चे आते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते सहते हैं, अच्छे खासे बच्चों की तादाद हज़ारों में है, और किसी भी बच्चे में ये एहसास कभी नहीं जागता। आप बात कर लीजिए बच्चों से जाकर, उनमें ये एहसास कहीं नहीं है कि मेरा नाम शेर मोहम्मद है या मोहम्मद सलमान है या तुम्हारा नाम प्रदीप कुमार और सत्येंद्र क्यों है, ये बात ही नहीं है। यहाँ तो सब स्टूडेंट हैं, सब हमारे विद्यार्थी हैं, और हर विद्यार्थी की ये जहनीत बनी हुई है कि हम हिंदुस्तानी हैं, और इस बात पर ये गर्व का अनुभव करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। सर, 22 तारीख को आह्वान किया गया है देश के प्रधानमंत्री द्वारा कि हर मंदिरों में और घर पर दिए जलाए जाएंगे, क्या सर मदरसे में भी दिए जलेंगे? हाँ, क्यों नहीं। यहाँ जो हमारा स्थान है इसके लिए ख़ास तौर से जो शिवालय बना हुआ है हमारे यहाँ, ये उसमें सब चीज़ें होंगी, और हमारे स्कूल की पूरी तैयारी हमारी क्या है, हमारे बच्चों में जितना जोश व खरोश है, तो बच्चों के जोश व खरोश के साथ हम सब खड़े हुए हैं। बच्चे हमारी बात मानते हैं, हम बच्चों के जोश व खरोश के साथ खड़े हुए हैं। बच्चे सब कुछ करेंगे, रामायण का पाठ भी होगा, और भी भजन होंगे। यानी कहा जा सकता है एक बार दिवाली बनाई जाएगी जल्द। हाँ, दिवाली तो इसलिए, देखिए, दिवाली का कंसेप्ट जो है, जब श्री रामचंद्र रावण को पराजित करके, यानी बुराई पर जब अच्छाई की विजय हुई और अयोध्या वापस लौटे, तो खुशी में दिए जलाए गए थे। दीपावली वही है, दीप की आवली, पंक्तिबद्ध दीपों को जलाना, यही दीपावली है। तो अब फिर राम आ रहे हैं, तो फिर वो भी एक तरीके की दिवाली है। जब उनके आने पर उस वक्त दिवाली मनाई गई थी, तो इस बार भी अगर दिवाली मनाई जाए तो क्या बुरी बात है। प्रधानमंत्री ने अगर ये बात कही है तो उन्होंने उसी संदर्भ में ये बात कही है, और जो बहुत अच्छी बात है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अब कहा जा सकता है। देखिए, तस्वीर में आपको एक बार दिखाऊं कि ये मदरसा है, चाचा नेहरू मदरसा इसको बोला जाता है। देखिए, तस्वीर में आपको दिखाऊं, यहाँ पे मोहनदास करमचंद बापू की तस्वीर लगी हुई है, यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगी हुई है, यहाँ शिवालय। और देखिए, मदरसे की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि ये पूरा मदरसा है। यहाँ पर तमाम जो बच्चे हैं वो तालीम ग्रहण करने के लिए आते हैं। फिलहाल बच्चे खेल भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस बार
जो बोला गया है, यानी कि साफ तौर से जो कहा गया है, क्योंकि तस्वीर जिस तरीके से मैंने दिखाई कि पीछे बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चे बैठने के बाद में बाकायदा रघुपति राघव राजाराम गायत्री मंत्र यानी कि धार्मिक अनुष्ठान लगातार चल रहे हैं, मंदिर पीछे रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से कहा जा सकता है कि हर घर तो दिवाली मनाई जानी है, लेकिन इस बार अलीगढ़ में कुछ नया और ऐतिहासिक भी होने वाला है, क्योंकि इस बार मदरसे में भी दिवाली बना जाएगी। मैं सहयोगी सौरभ शर्मा के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।